हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसकी क्लोजिंग हुई है 203.70 पे। इस वीडियो में हम इसके जो टारगेट, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और यहाँ पे न्यूज रिलेटेड बातें भी कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। पीई रेशियो इसका बहुत कम है, 11.81 का, जबकि सेक्टर पीई है 24.49 का। तो इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल रेवेन्यू अगर 2018 से 2021 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्रीज हुई है। 2020 में देखिए लॉकडाउन का असर भी इस पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2020 के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुई है, इबिटा भी इंप्रूव हुआ है और उसी के साथ नेट इनकम जो है उसमें इंप्रूवमेंट है और ईपीएस भी 16.60 से बढ़कर हो गया है 17.25 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 41.14% है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 0.23%, डीआईआई 0.07%, एफआईआई 14.08% और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 44.48% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी की यहाँ पे स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू पिछले 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पे नेट कैश फ्लो पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो भी पिछले 2 साल से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी इंप्रूव हो रही है। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है। एफआईआई और एफपीआई इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसमें भी इंक्रीज की है। वीकनेसेस में देख लेते हैं। वीकनेसेस में देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे डिक्लाइन और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। इनकी जो रिसेंट रिजल्ट थे वो बहुत ही बुरे आए थे और उसी के चलते हुए ये जो स्टॉक है बहुत गिरावट इसमें दिखाई दी थी। शूटिंग स्टार बना है और बियरिश रिवर्सल दिखा रहा है चार्ट पैटर्न में। अब यहाँ पे इसके हम फाइनेंशियल्स में रिटर्न रेशियोज भी देख लेते हैं। तो आरओई 9.49%, आरओसीई 11.18, आरओए जो है 3.11%। अगर हम यहाँ पे सीएजीआर देखते हैं पिछले 3 साल का 4.93, पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक इन द वर्ल्ड और उसी के साथ कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है सीमेंट की साउथ इंडिया में। और उसके बाद और थर्ड जो है वो है लार्जेस्ट कोल टार डिस्टिलर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका पोर्टफोलियो है। तीनों जो यहाँ पे मेजर सेक्टर्स हैं उसमें ये वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है। कैल्साइन पेट्रोलियम को कोल टार पिच और उसी के साथ हाई क्वालिटी बेसिक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में ये जो ग्रुप है कंपनी का, ये ग्रो कर रहा है थ्रू कैपेसिटी एक्सपांशन, मर्जर एंड इक्विजिशन अक्रॉस द वर्ल्ड। रेन ऑपरेट जो करता है, इसके जो बिजनेस वर्टिकल है, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो है कार्बन, सेकंड केमिकल और थर्ड जो है सीमेंट। तो तीनों सेक्टर में ये लीडिंग इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे अगर इनकी कैपेसिटी देखिए तो देखिए, ये जो कैल्साइन पेट्रोलियम को कैपेसिटी है वो है 2.1 मिलियन टन एनुअली और उसी के साथ टार डिस्टिलेशन कैपेसिटी एनुअल है 1.5 मिलियन टन की और स्पेशलिटी केमिकल कैपेसिटी है यहाँ पे 0.3 मिलियन टन एनुअल और सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4.0 मिलियन टन। तो देखिए, ये चारों जो सेक्टर अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे चल रहा है, सीमेंट के प्राइसेस वैसे भी बढ़ गए हैं, कोल के प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ जो कैल्साइन पेट्रोलियम है वो भी बहुत अच्छा डिमांड में है। तो चारों सेक्टर जो है वो इनकी जो इंडस्ट्री है आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। रेन इंडस्ट्री की यहाँ पे 2 सब्सिडरीज भी हैं। एक तो है रेन कार्बन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरी जो है सीमेंट रिलेटेड रेन सीमेंट लिमिटेड। अब यहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 8 कंट्रीज अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और इनकी यहाँ पे ओवर 2400 प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड है। अब देखिए, यहाँ पे जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था बहुत ही बुरा, यहाँ पे उनको लॉस बुक करना पड़ा था। तो फेब 28 की न्यूज़ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि कंपनी ने यहाँ पे कंसोलिडेट नेट लॉस बुक किया था 97 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल में इनका 307 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने दिखाया था। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट यहाँ पे लॉस बुक करने की वजह से ये जो स्टॉक है इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्केट में देखते हैं चार्ट में तो देखिए, ये जो गिरावट है बाकी के स्टॉक जितने बुरी तरीके से निगेटिव मार्केट में गिरे थे उसके कंपैरिजन में ये इतना नहीं गिरा है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है ये इसमें यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे उन्होंने रीजन ये बताया कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट की जो डिक्रीज हुई थी ये ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ यूरो अगेंस्ट इंडियन रुपी 2.6% से जो हुआ था उसकी वजह से, और उसके साथ ही यहाँ पे लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बोरोइंग कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर
ये दो वजह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है इसमें ड्रॉप हुआ था 124 करोड़ से ये हो गया था 119 करोड़ का। अब ये जो स्टॉक है ये डॉली खन्ना जी इनके पोर्टफोलियो में भी शामिल है और इस स्टॉक की वजह से गिरावट की वजह से यहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में भी 14% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दी गई है। इसका उन्होंने यहाँ पे जो फॉल हुआ है उसका ये भी रीजन दिया है कि ये जो कोविड-19 का इफेक्ट है उसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी ये फॉल है और उसी के साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे गिर गए थे तो उसकी वजह से भी ये फॉल वहाँ पे दिखाई दिया था। लेकिन अभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो उसके चलते हुए यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये आगे कहाँ तक जा सकता है ये भी हम हमारे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो हमारा ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो गया था लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे पुल बैक दिखाई दे रहा है और ये जो हमारी रेजिस्टेंस का काम करने वाली थी सपोर्ट ट्रेंड लाइन उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है जो कि बहुत ही अच्छा बुलिश इंडिकेट कर रही है। उसी के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये उसने बनाया है इनसाइड बार। ये जो रेड ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल है एग्जैक्टली उसी के बीच में उसने ये रेड कैंडल बनाई है और उसके बाद हमारी जो क्लोजिंग है ये अपवर्ड साइड में हुई है। मतलब इसमें जो बुलिश मोमेंटम है ये अभी कंटिन्यू होने वाला है। RSI अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अभी 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये RSI 60 क्रॉस करेगा और उसी के साथ यहाँ पे MACD जो है इसने भी बुलिश क्रॉसओवर कर लिया है। तो जैसे ही RSI यहाँ पे 60 क्रॉस करेगा हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि है 219 का और अगर यहाँ पे उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है उसका भी ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है हमारा ये सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत जल्द इसमें शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म में फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 230 का और उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 240 का, क्योंकि यहाँ पे 240 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और अगर ये भी सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस है जो दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दी है वो है 254 के आसपास का लेवल। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है मेजर रेजिस्टेंस, इसे मैं मेजर रेजिस्टेंस कहूंगी क्योंकि अगर ये स्टॉक मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में अगर ये स्टॉक यहाँ पे 270 के जो लेवल है ये ब्रेक करता है तो बहुत बड़े यहाँ पे टारगेट अचीव होने के चांसेस है। उसका रीजन भी हम बताते हैं, वो देखेंगे हम हमारे वीकली चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करती हूँ तो ये रहा हमारा वीकली चार्ट। तो देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में इसने बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है। राउंडिंग पैटर्न में यहाँ पे हमारे एग्जैक्टली 270 के जो लेवल हैं वहां से गिरावट दिखाई दे रही थी। इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें जो 97 करोड़ का उसने लॉस बुक किया है उसी के चलते हुए यहाँ पे गिरावट दिखाई दी। अब जबकि ये स्टॉक आप ही देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ये एक हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ से ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ 270 के लेवल सस्टेन करता है तो उसके बाद ये कप एंड हैंडल का जो हमारा चार्ट पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बुलिश इंडिकेटर होता है और अगर इसका ब्रेकआउट उसने दिया और रीटेस्ट के बाद फिर उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी लंबी रैली लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाई देती। तो ये तो हमारा रहा प्रेडिक्शन। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन में ये है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा हमारे 220 के जो लेवल है अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो आराम से यहाँ पे 240 की जर्नी ये जो स्टॉक है ये अचीव कर पाएगा। और उसके बाद हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो रहेगा यहाँ पे 270 का। अगर ये 270 यहाँ से क्रॉस करता है तो इन लेवल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा यहाँ से मेजर ब्रेकआउट हो जाएगा और उसको जो हमारे टारगेट है वो रहेंगे यहाँ पे 325 के लॉन्ग टर्म में। और अगर ये 325 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद भी हमारे पास 400 के भी टारगेट यहाँ पे 2 से 3 साल में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हमने यहाँ पे डिस्कस की है आपके लिए बहुत हेल्पफुल जरूर रही होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।